नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस की जो मैकेनिकल के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। वो कौन सा सिस्टम होता है जिसके अंदर मास भी और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है? तो वो होता है ओपन सिस्टम। जैसे हम एक बर्तन को फ्लेम पे रख दें, गैस पे रख दें और उसमें पानी डाल दें, तो उसको ऊपर से ढके ना, हम ऊपर से ओपन हो, तो जैसे ही फ्लेम उसको हीट करेगी तो वहाँ पर वेपर बनेंगे और वहाँ पर मास का ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग के साथ, वेपर के केस में क्योंकि सराउंडिंग में जाएंगे। और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा जो बर्तन है उसके सरफेस से भी होगा और वेपर के थ्रू भी होगा। तो इस तरह से मास और एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैटर विद इन द सिस्टम एग्जिस्ट इन ए सिंगल फेस। अगर कोई मैटर है किसी सिस्टम के अंदर और वो सिंगल फेस में है। फेस, अब हमें सॉलिड लिक्विड गैस ये फेस पता है। मान लीजिए कोई भी मैटर है और वो गैसियस फॉर्म में है, स्टीम है या एयर है, यानी कि सिर्फ एक ही फेस है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास, उसको हम क्या बोलते हैं? इससे पहले हमने डेंसिटी को पढ़ा था। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर ये उल्टा है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, इसको आप कह लीजिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास। ये क्या होती है? ये होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हैं एक दूसरे के उल्टे हैं। इनकी यूनिट्स भी इस तरह से उल्टी होगी। डेंसिटी की क्या है? अगर हम देखें मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। इसकी क्या होगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की? इसकी उल्टी हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी, क्योंकि वॉल्यूम बाय मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? जब भी आप प्रेशर को मापते हैं और वो प्रेशर अबव हो, यानी कि ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो होता है गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द मैनोमीटर फंक्शन। मैनोमीटर आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। मैनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? ये प्रेशर डिफरेंस को मापने के काम आता है। इसके अंदर दो लिक्विड कॉलम होते हैं। अगर आप इसकी बुक के अंदर फिगर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अभी समझ लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये प्रेशर डिफरेंस को मापने के काम आता है और इसके अंदर दो लिक्विड कॉलम होते हैं जिनके थ्रू ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Which instrument is used when small pressure difference are to be measured। जब काफ़ी कम प्रेशर, लो प्रेशर मापने हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर का ही करते हैं, लेकिन ये होता है इंक्लाइंड मैनोमीटर। जहाँ पर काफ़ी कम, काफ़ी लो प्रेशर को मापना हो तो यहाँ पर इंक्लाइंड मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र हाई प्रेशर। अगर हमें हाई प्रेशर मापने हों तो मैनोमीटर के अलावा जो है, यानी कि मैनोमीटर की बजाय हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? वो होता है हमारे पास बर्डन प्रेशर गेज। इसके बारे में भी आपने देखा होगा। तो बर्डन प्रेशर गेज का हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर्स को मापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन टू सिस्टम्स आर इक्वल इन टेम्परेचर। अगर दो सिस्टम हैं, उनका टेम्परेचर बराबर है, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रख दिया है, अगर उनकी कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं आता तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि वो टेम्परेचर इक्वलिटी है, यानी कि कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर इक्वलिटी है। इसी के बेस पर जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो भी यही डेफिनेशन बताता है कि अगर मान लीजिए दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, थर्ड के साथ उसको रख दें तो कुछ समय बाद जो है तीनों का ही टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इस तरह से जीरोथ लॉ को भी हम टेम्परेचर इक्वलिटी से समझ सकते हैं, उसका बेस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द परफेक्ट गैस लॉ इक्वेशन। गैस लॉ इक्वेशन के बारे में हमें पता है, वो होती है PV = nRT। तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो ये है परफेक्ट गैस लॉ इक्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज़ द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर जो है डिग्री सेल्सियस में हमें बताना है कितने के बराबर है। आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जो स्टीम पॉइंट होता है वाटर वो है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखें 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, या फिर केल्विन में देखें 273.15 केल्विन के। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस को देखें फ़ारेनहाइट में तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और अगर केल्विन के अंदर देखें तो 373.15 केल्विन के बराबर होता है। किसी भी फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।